क्या आपने कभी ऐसा फोन उठाया है जो बंद होने के बावजूद अचानक बज उठे? एक सुनसान सड़क, आधी रात का समय और एक फोन कॉल जिसने शिशिर की पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन यह सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये एक श्राप था। क्या आप हिम्मत रखते हैं पूरी सच्चाई जानने की? देखें इस डरावनी कहानी को, जहां एक टेलीफोन बूथ का रहस्य, एक गायब होती बीवी और एक रहस्यमयी साया आपको अंत तक बांधे रखेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और खौफनाक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अब सवाल यह है, अगर आपका फोन अभी बज उठे तो क्या आप उसे उठाने की हिम्मत करेंगे? स्कल फोन। शिशिर अपनी बाइक पर जा रहा था जब उसकी जेब में रखा मोबाइल फोन बहुत देर से वाइब्रेट कर रहा था। उसने बाइक साइड में लगाई, हेलमेट उतारा और दिसंबर की ठंडी हवा के तेज झोंकों का एहसास हुआ। रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी। शिशिर ने वाइब्रेट हो रहे फोन को जेब से निकाला। बैटरी सिर्फ 1% बची थी और कॉल प्रीति, उसकी बीवी की थी। उसने जल्दी से फोन उठाया ताकि बता सके कि वह रास्ते में है और 1 घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने फोन रिसीव किया, दूसरी तरफ से कोई आवाज आई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, फोन अचानक ऑफ हो गया। शिशिर को समझ नहीं आ रहा था कि प्रीति ने इतनी देर रात उसे क्यों फोन किया। आमतौर पर वह कभी इस समय कॉल नहीं करती थी। उसने इधर उधर देखा। सामने बस स्टॉप के पास एक खंभा था जिसके नीचे एक भिखारी कंबल ओढ़े बैठा था। खंभे पर एक पुराना पेफोन टंगा था। शिशिर ने जेब में हाथ डाला, 1 रुपए का सिक्का निकाला और पेफोन में डालकर प्रीति का नंबर डायल किया। फोन डायल हो ही रहा था कि अचानक उसका ध्यान गया। यह फोन तो डेड पड़ा था। उसने रिसीवर वापस रख दिया और जैसे ही पलटा, तभी अचानक फोन बज उठा। शिशिर ने तेजी से रिसीवर उठाया। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, दूसरी तरफ से एक ठंडी भारी आवाज आई। शिशिर कुशवाहा, उम्र 27 साल, बीवी का नाम प्रीति, जन्मदिन 17 जनवरी 1987, बैंक बैलेंस 3417, शादी की तारीख 4 जनवरी 2023। शिशिर का खून जम गया। वह घबराकर हेलो हेलो, कौन हो तुम, चिल्लाने लगा। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक भयानक हंसी गूंज रही थी। डर के मारे शिशिर ने झटके से रिसीवर पटका और पलट कर देखा। जहां थोड़ी देर पहले भिखारी बैठा था, वहां अब सिर्फ उसका कंबल और कटोरा पड़ा था, पर भिखारी कहीं नहीं था। अब शिशिर को प्रीति की चिंता सताने लगी। वह सब कुछ भूलकर तेजी से बाइक स्टार्ट कर घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे फिर एक और पे फोन दिखा। उसने बाइक रोकी और दोबारा प्रीति को कॉल किया। इस बार एक ही रिंग में प्रीति ने फोन उठा लिया। अरे, आप इतना घबरा क्यों गए? मैं तो बस ये पूछ रही थी कि बहुत देर हो गई है, आप कब तक लौटेंगे? शिशिर ने राहत की सांस ली। बस थोड़ी देर में पहुंचता हूं। लेकिन उसके दिमाग में पूरी रात सिर्फ वही डरावनी आवाज गूंजती रही। अगले दिन शिशिर ने अपने दोस्त भरत से पूछा, यार, तेरे घर के पास वाले बस स्टैंड का पे फोन चलता नहीं है क्या? भरत जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे, वो फोन तो कई सालों से डेड पड़ा है। अब शिशिर और ज्यादा परेशान हो गया। रात को ऑफिस से निकलते ही वह सीधे उसी फोन बूथ पर गया। उसने फिर से सिक्का डालकर नंबर मिलाया, लेकिन फोन डेड था। फिर भी जैसे ही उसने रिसीवर रखा, फोन दोबारा बज उठा। डरते हुए शिशिर ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से वही भयानक हंसी सुनाई दी और फिर फोन कट गया। शिशिर पसीने पसीने हो गया। जैसे तैसे वह बाइक पर बैठा, स्टार्ट की और घर की तरफ बढ़ा। थोड़ी दूर जाते ही उसके हेलमेट पर किसी ने मारा। शिशिर ने झटके से शीशे में देखा। बाइक के पीछे कोई बैठा था। वह तेजी से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। घर पहुंचकर उसने देखा प्रीति डाइनिंग टेबल के पास सोई हुई थी। शिशिर ने उसे जगाया और दोनों ने साथ में खाना खाया। रात को जब शिशिर किताब पढ़ रहा था, अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले बाईं ओर, फिर दाईं ओर और फिर सीधे सामने से। वह धीरे धीरे उठा। आवाज किचन से आ रही थी। जब उसने हल्की रोशनी में किचन के अंदर झांका, कोई वहां खड़ा था। शिशिर ने झट से लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर किचन के रैक पर पड़ी।
एक पुराना टूटा हुआ कटोरा रखा था। तभी एक तेज चीख गूंजी। शिशिर भागकर कमरे में पहुंचा। प्रीति कांप रही थी। उसने सहमे हुए कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। वहां कोई खड़ा था। शिशिर ने बीच रास्ते में रुककर एक टेलीफोन बूथ से अपनी बीवी को फोन किया। रिसीवर उठाते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, लेकिन फोन डेड पड़ा था। उसने रिसीवर वापस रख दिया और जैसे ही मुड़ा, फोन बज उठा। शिशिर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। शिशिर कुशवाहा, उम्र 27 साल, बीवी का नाम प्रीति, बैंक बैलेंस 3417, शादी की तारीख 4 जनवरी 2023। शिशिर का खून जम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन हो तुम? उसने घबराकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी गूंज उठी। फोन कट गया। शिशिर के हाथों से रिसीवर छूटते छूटते बचा। उसने झटके से पीछे देखा। भिखारी गायब था, लेकिन उसका कंबल और कटोरा वहीं पड़े थे। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने बाइक स्टार्ट की और तेजी से घर की ओर निकल पड़ा। रात भर उसे उस आवाज की गूंज सुनाई देती रही। अगली रात जब ऑफिस से निकलते ही वह फिर उसी फोन बूथ पर पहुंचा, तो एक बार फिर उसने सिक्का डाला। फोन अब भी डेड पड़ा था, पर जैसे ही उसने रिसीवर रखा, फोन फिर बज उठा। उसने डरते हुए रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से वही भयानक हंसी गूंज उठी और फिर फोन कट गया। इस बार शिशिर ने रिसीवर के हैंडल को जोर जोर से मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके दिमाग में सिर्फ 2 सवाल थे। कोई उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जान सकता था, और यह सब कुछ सिर्फ उसी के साथ क्यों हो रहा था? बाइक स्टार्ट करते ही कुछ अजीब हुआ। कुछ ही दूर आगे बढ़ते ही उसके हेलमेट पर किसी ने मारा। शिशिर का ध्यान तुरंत बाइक के शीशे पर गया। धुंधले प्रतिबिंब में कोई उसकी बाइक के पीछे बैठा था। उसने कांपते हुए धीरे धीरे अपना चेहरा पीछे घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घबरा कर सामने पलटा ही था कि एक ट्रक बहुत नजदीक से गुजर गया। शिशिर ने किसी तरह अपने होश संभाले और तेजी से घर की तरफ भागा। घर पहुंचने पर देखा प्रीति सोफे पर ही सो गई थी। उसने उसे उठाया, खाना खाया और पूरे वक्त प्रीति उससे दिन भर की बातें करती रही, लेकिन शिशिर ने फोन वाली बात अपने अंदर ही दबा ली। रात को सोने से पहले जब वह रीडिंग लाइट जलाकर किताब पढ़ रहा था, अचानक कोई आवाज आई बाईं तरफ से। उसने जैसे ही गर्दन घुमाई, आवाज दाईं तरफ आ गई। जब दाईं ओर देखा तो आवाज अब सीधे सामने से सुनाई देने लगी। उसने धीरे धीरे उठकर आवाज का पीछा किया। किचन से आ रही थी। वह दबे कदमों से किचन की ओर बढ़ा। जैसे ही वह किचन के दरवाजे के पास पहुंचा, आवाज और साफ होने लगी। हल्की रोशनी में उसने देखा कोई वहां खड़ा था। उसका गला सूख गया। उसने झटके से लाइट ऑन की, पर जैसे ही उजाला हुआ, वहां कोई नहीं था। उसकी नजर किचन के गैस वाले रैक पर गई, जहां एक टूटा पुराना कटोरा रखा था। शिशिर ठिठक गया। उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था। तभी एक चीख गूंजी। वह तेजी से कमरे की ओर भागा। प्रीति सहमकर कोने में दुबकी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो चुकी थीं। क्या हुआ? शिशिर ने घबरा कर पूछा। प्रीति ने कांपते हुए कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। वहां कोई खड़ा था। शिशिर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे धीरे कमरे की सभी लाइटें जला दी। तभी पूरे घर की बिजली चली गई। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। शिशिर ने टूल बॉक्स उठाया और मीटर रूम की तरफ बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने झटके से पलटकर देखा। प्रीति थी। डरी हुई, कांपते हुए बोली, मैं अकेले कमरे में नहीं रहूंगी। शिशिर ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ा और मीटर रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ ही मिनटों में बिजली ठीक हो गई। जब दोनों वापस कमरे में लौटे और दरवाजा खोला, शिशिर का खून जम गया। बिस्तर पर प्रीति सोई हुई थी। लेकिन अगर प्रीति बिस्तर पर थी तो उसके साथ अभी अभी जो मीटर रूम से लौटी थी, वो कौन थी? शिशिर की जिंदगी में एक अजीब सा दौर आ गया था। एक ही रात में उसने जो कुछ भी झेला, वह उसकी समझ से परे था।
पहले सड़क किनारे एक टेलीफोन बूथ से फोन लगाने की नाकाम कोशिश, फिर उस डेड पड़े फोन पर अचानक कॉल बैक आना और उस कॉल में किसी अनजान शख्स का उसके बारे में सब कुछ बताना, फिर घर लौटने पर किसी का साया देखना, लेकिन बत्ती जलाने पर वहां कोई ना होना, और अब किचन में रखा हुआ पुराना कटोरा। शिशिर के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। तभी अंदर के कमरे से प्रीति की तेज चीख सुनाई दी। वह बदहवास होकर दौड़ा। कमरे में पहुंचते ही देखा प्रीति पूरी तरह से डरी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और हाथ कांपना बंद ही नहीं हो रहे थे। शिशिर ने किसी तरह उसे संभाला, लेकिन उसकी नजरें लगातार कमरे के एक कोने पर जमी थीं। क्या हुआ प्रीति? उसने घबराकर पूछा। प्रीति की सांसें तेज थीं। थोड़ी देर बाद कांपती आवाज में बोली, मैंने वहां किसी को खड़े देखा था। शिशिर का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह वहीं था जिसे उसने किचन में देखा था? पर सवाल यह था कि बिना उसके सामने से गुजरे वो कमरे में कैसे पहुंच गया? उसने प्रीति से पूछा, कैसा दिखता था? प्रीति की आंखें अभी भी कोने में जमी थीं। वह बोली, स्पष्ट तो नहीं दिखा, लेकिन वहां कोई था। शिशिर ने फौरन कमरे की सारी लाइटें जला दी ताकि कोई और दिक्कत ना हो। तभी पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। शिशिर ने टूल बॉक्स उठाया और मीटर रूम की तरफ बढ़ा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने झटके से पीछे पलटकर देखा। प्रीति थी, डरी हुई, कांपते हुए बोली, मैं अकेले कमरे में नहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ जाऊंगी। शिशिर ने गहरी सांस ली, फिर कहा, ठीक है, आओ। मीटर रूम में पहुंचकर उसने फ्यूज चेक किया। लगभग 15 मिनट में सब ठीक कर दिया। जब दोनों वापस कमरे की तरफ लौटे, प्रीति पीछे पीछे चल रही थी। वह बार बार इधर उधर देख रही थी, मानो किसी की मौजूदगी महसूस कर रही हो। कमरे का दरवाजा जैसे ही खोला, शिशिर जमीन पर जम गया। सामने बिस्तर पर प्रीति गहरी नींद में सो रही थी। शिशिर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पीछे पलटकर देखा। पीछे कोई नहीं था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह धीरे धीरे सोई हुई प्रीति के पास गया और उसे हिलाया। प्रीति धीरे धीरे नींद से जागी। क्या हुआ? उसने उनींदी आवाज में पूछा। शिशिर का गला सूख चुका था। उसने कांपते हुए पूरी बात प्रीति को बताई। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, प्रीति ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, तो दे दो ना, ऊपर वाले के नाम पर कुछ। शिशिर को लगा उसने कुछ गलत सुना है। क्या? उसने कांपती आवाज में पूछा। प्रीति की आंखें अब गहरी और शून्य में घूर रही थीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कफन में जेब थोड़ी होती है। इतना कहते ही उसने बिस्तर के पास रखे फूलदान को उठाया और तेजी से शिशिर के सिर पर दे मारा। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। शिशिर बेहोश हो चुका था। शिशिर की जिंदगी उस रात से पूरी तरह बदल गई थी। जिस रात उसने सड़क किनारे उस टेलीफोन बूथ से फोन करने की कोशिश की थी, उसके बाद से घर में एक अजीब सी आवाज बार बार सुनाई देने लगी। कभी दीवारों के पीछे से फुसफुसाहट, कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट, और कभी कमरे के कोने से आती धीमी हंसी। शुरुआत में उसने सोचा कि यह सब उसका वहम है, पर जब प्रीति ने भी वही महसूस करना शुरू किया तो डर हकीकत में बदलने लगा। एक रात जब शिशिर ने प्रीति को सब कुछ बताया तो वह चुपचाप उसकी ओर देखने लगी। फिर एक अजीब घुटी हुई आवाज में बोली, तो दे दो ना, ऊपर वाले के नाम पर कुछ। शिशिर ने कुछ समझने की कोशिश ही की थी कि प्रीति ने पास रखा फ्लावर वास उठाया और जोर से शिशिर के सिर पर दे मारा। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। जब शिशिर को होश आया, प्रीति कहीं नहीं थी। उसने घबराकर अपना मोबाइल उठाया और तुरंत प्रीति को कॉल किया, पर फोन घर में ही तकिए के नीचे रखा मिला। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पागलों की तरह पूरे दिन प्रीति को ढूंढता रहा। जब कोई सुराग नहीं मिला तो आखिरकार थक हार कर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। रात हो चुकी थी। थका हुआ, हारा हुआ शिशिर फिर उसी सड़क पर पहुंचा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वही टेलीफोन बूथ, वही सुनसान सड़क, एक तरफ मैदान और दूसरी तरफ इक्का दुक्का मकान। बाइक चलाते हुए वह यही सोच रहा था, प्रीति आखिर कहां जा सकती है। तभी
कुछ हल्का सा उसके हेलमेट पर टकराया। अब तो वह भ्रम और सच्चाई में फर्क ही नहीं कर पा रहा था। फिर टक, फिर वही आवाज। इस बार वह सुनकर भी अनसुना कर गया। बाइक चलाते चलाते एक और अजीब सी आवाज उसके कानों में आने लगी। ऊपर वाले के नाम पर, कुछ ऊपर वाले के नाम पर। धीरे धीरे यह आवाज गहरी गूंज में बदलने लगी। फिर सिक्कों की खनकने की धीमी आवाज, धीमी, फिर तेज, और फिर हजारों सिक्कों की जोरदार गड़गड़ाहट। शिशिर ने अपनी आंखें कसकर भींच लीं। आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। ऊपर वाले के नाम पर, ऊपर वाले के नाम पर। आखिरकार जब उसकी सुनने की शक्ति जवाब देने लगी, तभी सब कुछ शांत हो गया। अगली बार जब उसने आंखें खोलीं तो वो हॉस्पिटल में था। उसका शरीर सुन्न पड़ा था। हाथ पैर हिलाने की कोशिश की पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। एक नर्स ट्रे लेकर अंदर आ रही थी, पर उसके चलने की आवाज सिरिंज और दवाइयों की नहीं थी। वह आवाज सिक्कों के गिरने जैसी थी। 6 महीने बाद जब शिशिर हॉस्पिटल से बाहर निकला तो वह पहले जैसा नहीं रहा। प्रीति का कोई सुराग नहीं मिला। सारा पैसा हॉस्पिटल के बिल में खत्म हो चुका था। अब कोई रिश्तेदार भी नहीं बचा था जो उसकी मदद कर सके। आंखें सिर्फ थोड़ी दूर तक ही देख सकती थीं। एक हाथ और एक पैर में रॉड लगी थी। इंटरनल ब्लीडिंग कभी भी जान ले सकती थी। और सबसे बड़ा सच, अब उसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी। आज 1 साल बाद वह फिर उसी टेलीफोन बूथ के पास बैठा था, ठीक उसी जगह जहां 1 साल पहले उसकी बाइक ने एक घायल आदमी को टक्कर मारी थी और उसने उसे वहीं तड़पता छोड़ दिया था। अगर उस दिन उसने उसकी मदद की होती तो शायद आज उसकी भी यही हालत नहीं होती।